3, 2, 1. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की जो वीडियो है वो बेस्ड रहेगी न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन जो हमारी क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस जो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है उसका टॉपिक है। तो न्यूट्रिशन जो है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स में लॉन्ग आंसर में आता है अलॉन्ग विद इट्स टाइप। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है, जनरली हम सबको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है। ये होता है हमारा खाना, जो भी हम खाना खाते हैं उसी चीज को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखें, न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाने को खाते हैं और उस खाने को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, ये हो गई सिंपल एंड रॉ डेफिनेशन, इसको याद नहीं करना है। बट जो याद करने वाली डेफिनेशन है जो हमारी एनसीईआरटी में दी है न्यूट्रिशन की, जो हम बोर्ड एग्जाम्स में लिख के आएंगे, वो कुछ इस तरह से है कि न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड को, ताकि हमें एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके। एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल सके ताकि हम क्या कर सके, हम परफॉर्म कर सके अपने डेली टास्क। हमारे जितने भी डेली टास्क हैं, चाहे वो उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, स्कूल जाना, वो सब चीजें हम कर सके अलॉन्ग विथ, ना कि सिर्फ एनर्जी चाहिए, अलॉन्ग विद हमें क्या चाहिए, बाकी के अदर मटेरियल्स भी चाहिए, जैसे विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ताकि हमारी बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनकी क्या हो सके, एक तो ग्रोथ हो सके, रिपेयर हो सके, डेवलपमेंट हो सके, मेंटेनेंस हो सके। उसी चीज को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपको सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए तो आपको डिफरेंट मटेरियल्स भी चाहिए, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स। ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं, जो आप खाना खाते हो न्यूट्रिशन उससे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग फूड टू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म डेली टास्क एंड वेरियस अदर मटेरियल, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एक्सेट्रा ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन के टाइप की बात करें, न्यूट्रिशन की जनरली 2 टाइप आते हैं, एक आती है ऑटोट्रॉपिक, एक आती है हेटरोट्रॉपिक। तो अगर हम ऑटोट्रॉपिक की बात करें, ऑटोट्रॉपिक एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। यस, द ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल रॉ मटेरियल। सिंपल रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं। सिंपल रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं। ये याद रखना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं। जैसे कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की एक बहुत अच्छी डायग्राम है फोटोसिंथेसिस, जो हमने ये प्रोसेस लिखा है, ये आप जनरली जानते हैं, हमने आप 9th में भी पढ़ के आए होंगे, 8th से पढ़ाया जाता है, छोटी क्लासेस से पढ़ाया जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो हम सबको पता होगा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करने वाले कौन से हैं। तो हमने बात कर ली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स की ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। फॉर एग्जांपल हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं ग्रीन प्लांट्स में, यूग्रीना में। बट एक बात माइंड करना कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हीं में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा जाता है। अगर उनका कलर जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से ही प्रेजेंट होता है ना ग्रीन कलर प्लांट्स में, सो इफ वो एब्सेंट होगी तो वो जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो नहीं करेगा, वो मूव ऑन कर जाएगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो अगर हम बात करें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, पर वो डिपेंडेंट होता है अदर ऑर्गेनिजम्स पे अपना खाना लेने के लिए, अपना खाना या अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए दूसरों पे डिपेंड होता है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में जैसे हम यीस्ट लिख सकते हैं, मशरूम लिख सकते हैं, फंजाई, ये सब आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की भी 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स नहीं, 3 टाइप्स हैं, लाइक सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ये 3 जो टाइप्स आती हैं ये मिलके बनाती हैं हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जो होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो देखी जाए तो सबसे पहली टाइप आती है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो अपना न्यूट्रिशन जो है ना वो सड़े गले खानों से लेता है, सड़े गले खानों से अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आ जाते हैं मशरूम। हमें पता है मशरूम कहाँ पाया जाता है, सड़ी गली चीजों पे पलता है ना, वो वहीं पे पाया जाता है, वहीं पे उगता है। एंड सेकंड जो है, अगर हम ले ले फंजाई, हमारी जो खाना होता है उसमें फंजाई लगी होती है, तो बेसिकली वो वहां से अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है।
सो ये सारी एग्जांपल्स जो है ना, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको एग्जांपल देके पूछा जा सकता है ये कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन है। अब सेकंड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, वो आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जिसको हम पैरासाइट कहते हैं, वो क्या करता है, वो अपना खाना लेता है फ्रॉम द होस्ट के बॉडी से अपना खाना ले रहा होता है। उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को जो ये न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल है ना, केस्केटा जनरली बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बिकॉज इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांट। ये प्लांट है बट ग्रीन कलर का नहीं है। ये ग्रीन प्लांट्स पे ना एकदम पैरासाइट की तरह से छाया करके बैठा होता है, बैठा भी नहीं होता, मतलब छाया की होती है, इससे सराउंड की होता है। इट इज ऑफ येलो कलर। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा जो है बोर्ड का पैटर्न जो है वो थोड़ा सीबीएसई की तरह हो रहा है, तो एग्जाम्पल मस्ट है। लाइक किस्केटा हो गया, इसको हम एम्बरबल भी बोलते हैं, ऑर्चिड्स हो गए, टिक्स हो गए, लाइस हो गई, लीच हो गए, ये सारे एग्जाम्पल है पैरासिटिक का। ठीक है, अब लास्टली जो हमारा सबसे लास्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंडर, वो आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल हम इनटेक तो करते हैं, लेकिन उन सॉलिड पार्टिकल जो है वो फॉलोड बाय डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, वो सारा प्रोसेस जो है उनमें इन्वॉल्व होता है। उस टाइप के हम न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करने वाले हम जो हैं, हम जीती जागती एग्जाम्पल है, काउस, डॉग्स हो गए, ये सब जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एंड इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एमीबा, क्योंकि आपने एमीबा में देखा कोई डाइजेशन तो होती नहीं, एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती, बट हाँ उसमें क्या होता है, इंजेक्शन होता है सॉलिड पार्टिकल का। तो दैट्स व्हाई एमीबा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो अगर हम देखें जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, उनको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो शो करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो शो करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसको हम बोलते हैं हेटरोटाइप्स। तो हम बात करें हमारे न्यूट्रिशन के लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से क्या मतलब हुआ, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हमारे ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। अगर हम देखें, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब बात करें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें अगर आप बुक खोलोगे तो उधर 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स को आपको याद करना है, वहां से आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं। जनरली क्या होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। हमारे ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ही करते हैं ना, तो लाइट जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि जो आपका क्लोरोफिल है, हम कहते हैं ना कि ग्रीन प्लांट जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी वही फोटोसिंथेसिस करेंगे और कोई नहीं करेगा, राइट। अब जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमने क्लास 9th में हमने सेल बॉडी तो पढ़ी है ना, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ऑर्गेनेल है जो कि क्या करती है, ग्रीन पिगमेंटेशन देती है ना, तभी तो हमारे प्लांट ग्रीन होते हैं। अब उसके बाद थर्ड स्टेप ये आता है कि जो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो यूज करते हैं, वो कहाँ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारी लीव्स में अंदर कैसे जाता है, वो जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, हम सबको पता है वो टाइनी पोर्स होते हैं हमारी लीफ पे। तो अब जो वो लीव्स हैं, लीव्स के जो टाइनी पोर्स हैं, उनको स्टोमेटा को गार्ड करने वाला कौन है, क्योंकि उनकी मदद से ही वो खुलते हैं, बंद होते हैं, जो उनको गार्ड करता है, तो उनका नाम है गार्ड सेल। गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए। ठीक है, जब स्टोमेटा खुल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी, अगर वो बंद हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना अंदर जा पाएगी ना बाहर आ पाएगी। अब जो है अगला स्टेप ये है कि H2O, हमारे प्लांट्स H2O भी यूज करते हैं, तो H2 जो है वो स्प्लिट हो जाता है इन 2 पार्ट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारा ये आता है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लास्टली क्या होता है, जो हमारा CO2 होता है उसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होके वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। कार्बोहाइड्रेट जनरली क्या होती है, ग्लूकोज ही होती है हमारी, है ना, तो वो बनाता है। अब हमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट जनरली प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम मतलब जितनी भी हमारी बॉडी में एनर्जी बचती है वो हम पूरी यूज थोड़ी ना कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी ना, तो वो स्टोर होती है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है, एंड ह्यूमंस में अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एंड ये जो है हमारी एक केमिकल रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड लास्टली है कि ये वीडियो में हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने कवर कर लिया न्यूट्रिशन की डेफिनेशन कवर कर ली, हमने ये देख लिया न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है। ये भी क्वेश्चन आता है लाइक डिफाइन न्यूट्रिशन, उसकी नेसेसिटीज बताओ, और मतलब बी पॉइंट में आ जाता है कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बताओ। ये सारे मिला के ना 5 मार्क्स में आ जाते हैं। अब नेसेसिटीज की बात करें तो नेसेसरी यही है कि न्यूट्रिशन हमें कैसे हेल्प करता है। सबसे पहला पॉइंट ये कि हमें एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है ताकि हम अपने डेली टास्क परफॉर्म कर सकें। हमें एनर्जी देता है ताकि हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है वो सब परफॉर्म कर सके हम। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में आती हैं। तो ये हो गया। थर्ड स्टेप ये होता है, थर्ड पार्ट ये है कि जो हमारा न्यूट्रिशन है उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ भी होती है, रिपेयर भी होती है, ठीक है, डेवलपमेंट भी होती है। ये सब जो है इसी चीज की वजह से जो हमारा न्यूट्रिशन है वो बहुत ही जरूरी है। तो हमने ये भी कर लिया, हमने टाइप्स भी पढ़ ली, और लास्टली जो है हमने प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ लिया। तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर लोगे तो आपके 5 मार्क्स कहीं भी नहीं गए। सो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।